जय माता दी दोस्तों। हर साल 2 बार गुप्त नवरात्रि का पर्व आता है जो कि माघ व आषाढ़ माह में मनाई जाती है। जैसा कि अब आषाढ़ माह चल रहा है और इस साल आषाढ़ माह में 30 जून यानी कि कल से गुप्त नवरात्रि शुरू हो रहे हैं जो कि 8 जुलाई तक चलेंगे। इस दिन माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है। साथ ही साथ इन दिनों 10 महाविद्याओं की खास गुप्त तरीके से साधना की जाती है। गुप्त नवरात्रि के तंत्र साधना के लिए विशेष माना गया है। मान्यता है कि जो भी साधक इन दिनों देवी माँ के विभिन्न स्वरूपों की विधि विधान से पूजा करता है, माँ उन पर अपनी कृपा बरसाती हैं। ऐसे में यदि 9 दिनों तक माँ दुर्गा को उनके प्रिय खास चीजों का भोग लगाया जाए तो माँ जल्द प्रसन्न होती हैं और अपने भक्तों को सुख, सौभाग्य और आरोग्य का आशीर्वाद प्रदान करती हैं। तो आइए इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं माँ दुर्गा के 9 रूपों को इन 9 दिनों में किन किन चीजों का भोग लगाना चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं गुप्त नवरात्रि के पहले दिन की, यानी प्रतिपदा तिथि की। नवरात्रि के पहले दिन माँ शैलपुत्री की पूजा की जाती है। बता दें कि गुप्त के पहले दिन देवी माँ को सफेद चीजों का भोग लगाया जाता है। माँ के भक्त आज पीला वस्त्र पहनकर उन्हें घी का भोग लगाते हैं। तो ऐसे में प्रतिपदा तिथि के दिन माँ को गाय के घी से बनी सफेद चीजों का भोग लगाएं। मान्यता है कि इस दिन देवी माँ के चरणों में गाय का शुद्ध घी चढ़ाने से हर तरह के रोगों से मुक्ति मिलती है। अब बात करते हैं दूसरे दिन यानी कि द्वादशी तिथि की। बता दें कि नवरात्रि के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है। गुप्त नवरात्रि के दूसरे दिन हरे वस्त्र पहनकर माँ को शक्कर का भोग लगाया जाता है। इस दिन माता को मिश्री, चीनी और पंचामृत का भोग लगाएं। माना जाता है कि इस दिन माता के प्रिय भोग का दान करने से वह माँ दुर्गा अति प्रसन्न होती हैं। साथ ही साथ व्यक्ति की आयु बढ़ती है। आगे बात करते हैं नवरात्रि के तीसरे दिन यानी तृतीया तिथि की। बता दें कि इस दिन माँ के तीसरे स्वरूप देवी चंद्रघंटा की पूजा होती है। शास्त्रों के अनुसार गुप्त नवरात्रि के तीसरे दिन देवी को दूध और उससे बनी चीजों का भोग लगाएं। मान्यता है कि इस दिन माँ दुर्गा को इन चीजों का भोग लगाने से देवी प्रसन्न होकर व्यक्ति के सभी दुखों और कष्टों का नाश कर देती हैं। तो वहीं नवरात्रि के चौथे दिन माँ दुर्गा के स्वरूप माँ कुष्मांडा की पूजा का विधान है। बता दें कि इस दिन देवी माँ को मालपुए का भोग लगाएं। माना जाता है कि इस दिन मालपुआ से बना प्रसाद ब्राह्मण या फिर किसी गरीब व्यक्ति को दान करने से बुद्धि का विकास होता है और निर्णय लेने की क्षमता बढ़ती है। इसके अलावा गुप्त नवरात्रि के 5वें दिन माँ स्कंद माता की पूजा की जाती है। शास्त्रों के मुताबिक इस दिन माँ को केले का भोग लगाएं। इससे शरीर स्वस्थ रहता है, रोगों से मुक्ति मिलती है। बताते चलें कि नवरात्रि के 6ठे दिन माँ कात्यायनी की पूजा करने का विधान है। ऐसे में इस दिन लाल रंग के कपड़े पहनकर माँ को शहद का भोग लगाएं और फिर प्रसाद सभी में वितरण करें। कहते हैं कि इस दिन माँ को शहद का भोग लगाने से सुंदर रूप की प्राप्ति होती है और व्यक्ति का व्यक्तित्व आकर्षक बनता है। इसके साथ ही आपको बता दें कि नवरात्रि की सप्तमी तिथि को माँ कालरात्रि की पूजा की जाती है। ऐसे में इस दिन देवी को गुड़ का भोग लगाएं, संकटों से मुक्ति मिलेगी। तो वहीं अष्टी तिथि को माँ महागौरी की पूजा की जाती है। संतान संबंधी समस्या से छुटकारा पाने के लिए अष्टमी तिथि पर माँ को नारियल का भोग लगाएं। आखिर में आपको बता दें कि नवरात्रि के 9वें दिन घर की सुख समृद्धि के लिए माँ सिद्धदात्री को हलवा, चना पूरी, खीर आदि का भोग लगाएं। इसके साथ ही इस दिन माँ को विभिन्न प्रकार के अनाजों का भोग भी लगाया जाता है। इसी तरह की और भी जानकारी लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। साथ ही अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।